नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज आपके लिए लेकर आया है कमाल का वीडियो। क्लास 9th के बच्चों के लिए लेकर आया है संस्कृत क्लास में डिजी आज की घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को कैसे संयोजित करें। आपकी पाठ्य पुस्तक है शेमुशी, जिसमें भाई 7 पाठ हैं। उनमें किस प्रकार घटनाक्रम आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब कुछ आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका लाभ ही लाभ है। और अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए। क्यों? हाँ, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। तो भाई शेमुशी में इस साल आपके कोर्स में 7 चैप्टर हैं, जिनमें से एक है सूक्ति मौक्तिकम, एक है जटायु व शौर्यम, एक निबंध है पर्यावरणम। उन पर घटनाक्रम के प्रश्न नहीं आएंगे। जो बाकी के 4 पाठ बचे हैं, स्वर्ण का कह, तंद्रालुबाल कह, सिकता सेतु वगैरह, उनमें से आएगा घटनाक्रम। तो कैसे करना है उसको, उसकी विधि मैं आज आपको सब बताने वाली हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ट्रिक सीखिए। क्या ट्रिक ये है कि कहानी को, जो वाक्य दिए गए हैं, पहले उनको वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कहानी ध्यान में रखिए भाई, किसके बाद क्या घटना हुई। जैसे भ्रांता वाला, पहले बच्चा स्कूल नहीं गया, फिर वो बगीचे में गया, बगीचे में उसे पहले मधुकर मिला, फिर चिड़िया और फिर कुत्ता। ये क्रम याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 वाक्य पढ़ो और ये तय करो कि इनमें से कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। फिर उसके बाद के 3 वाक्य पढ़ो, फिर उनमें तय करो। इस प्रकार आसान हो जाएगा। ब्रेक करके जब 3-3 में करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 3 3 6 2 8 इस प्रकार। वाक्यों के सामने पेंसिल से नंबर डालिए। वैसे तो भाई प्रश्न पत्र में लिखना मना होता है, लेकिन आप पेंसिल से हल्के हल्के डॉट लगाकर कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये नंबर 4 दिख रहा है मेरे को, टैली मार्क्स लगा लो हल्के हल्के। सबसे पहले कोशिश करो कि तुम्हें पहला और अंतिम वाक्य मिल जाए। 8वां वाक्य पढ़ोगे तो फर्स्ट और लास्ट आपको जरूर मिल जाएगा। इसका प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। कैसे, अभी देखिए। ये देखिए कौन सी कहानी है। धनीना, वृद्धा, तांबे की थाली, कुत्ता, कौआ। हाँ, स्वर्ण काकह वाला पाठ है भाई। ये स्वर्ण काकह वाला पाठ है, जिसमें से हमको ये घटनाक्रम करना है। अब हमें क्या करना है, ट्रिक 1, पहले सारे वाक्य पढ़ डालेंगे। बालिका सूर्योदयात पूर्वमेव तत्रोपस्थिता, सुबह से पहले ही वो पहुंच गई। यदा मंजूषाम सा उद्घाटितवती तदा तस्याम महारणानि हीरकाणि दृष्ट्वा सा प्रसन्ना जाता। उसमें हीरे निकले पेटी में। यदा काका शयिता प्रवुद्धा जाता, जब कौआ सोकर जगा तो उसने सोने की खिड़की से बोला, कौआ बोला। कस्मिंश्चित् ग्रामे एका धनहीना वृद्धा, एक बूढ़ी गरीब रहती थी। ये घटना सबसे पहले होनी चाहिए, हमारे हिसाब से एक डॉट लगाते हैं। बालिका ने कहा, अहम ताम्रस्थाल्या में भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। जब कौए के यहाँ पहुंच गई तब उसने कहा, ऊपर चली गई, क्योंकि यहाँ तो कौआ ही बोल रहा है। बालिके तुम आगता, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी देता हूँ। ये इसके बाद हुई होगी। कौए ने खिड़की में से देख के यही बोला था। सा काकम निर्भर्त्स्यन्ति, कौए को डांट कर बोली, भाई ये तो वो दूसरी लालची लड़की ने किया था। तो ये मेरे हिसाब से 8वां ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तक सारे के सारे पहली लड़की से संबंधित घटनाएं चल रही हैं। परम स्वर्ण सोपाने, लेकिन सोने की सीढ़ी से मैं भवन में पहुंची। अच्छा, यही वाला है भाई इसके बाद वाला। तो ये सबसे पहला हो गया हमारे हिसाब से, है ना। इन तीनों को देखा जाए तो ये इसके बाद घटना घटी, क्योंकि वो सूर्योदय के पहले ही वहां पहुंच गई थी। और फिर कौआ सो के जगह और उसने कहा कि मैं तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी देता हूँ। लड़की ने कहा, नहीं मुझे तांबे की दे दो। लेकिन फिर वो सोने की सीढ़ी से ऊपर पहुंची थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, खाना खाया गया तो उसने कहा, लड़की ने कहा मैं तांबे की थाली में ही खा लूंगी। कौए ने उसको पेटी दी जिसमें हीरे निकले। और ये लालची लड़की ने किया कि उसने कौए को डांट कर बोला। देखा, ये सीक्वेंस है। लेकिन अब हमें एग्जाम में करना कैसे, हमें ऐसे करना है, ये साइड मार्जिन है, आप यहाँ अपने नंबर 1 2 3 4 ऐसे सब नंबर डालिएगा। और नंबर 1 है एक्चुअली नंबर 4, ये फिर रोमन न्यूमरल डालिए इसी प्रकार। और उसके बाद वाक्य लिख दीजिएगा, कस्मिंश्चित् ग्रामे एका धनहीना वृद्धा स्त्री निवासा, पूरा वाक्य। नंबर 2 है ये वाला, नंबर 1, इसके आगे रोमन न्यूमरल 1। और बालिका सूर्योदयात पूर्वमेव तत्रोपस्थिता, पूरा सेंटेंस लिखिए। चौथे नंबर पर है 6, तो यहाँ नंबर 6 डालिए, यही वाला रोमन, और फिर सेंटेंस लिख डालिए। ये तरीका होता है बच्चों पूरे 4 नंबर पाने के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भूलिएगा मत, ठीक।
आगे देखा जाए। इसी पाठ का एक और खंड, ये अभ्यास करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक पाठ के चार पांच कर डालिए, एग्जाम में कुछ भी नया नहीं होगा, सब किया जरा आपका पुराना ही आएगा फिर तो। अब ये भी वही चैप्टर है, तो हम जरा वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं। इति उक्त्वा काका कक्षाया अभ्यंतरा तिस्रा, 3 पेटियां निकाल कर लाया। लोभाविष्टा सा, लालच में उसने सबसे बड़ी पेटी ले ली, तो भाई ये पहले है और ये दूसरा है। भो नीच काक, अरे मैं आ गई हूँ। नीच ये डांट कर बोली थी, यही लालची लड़की, जो लालची लड़की थी लोभी, उसी ने डांट के कहा था। किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा आया। विचित्र क्यों? क्योंकि वो सोने का था। एकस्या वृद्धाया एका विनम्रा मनोहरा च कन्या आसीत, एक बूढ़ी की विनम्र मनोहर कन्या थी। भाई ये मेरे हिसाब से तो नंबर 1 ही हो गया यहाँ पे। कन्या बोली, मैं गरीब माँ की कन्या हूँ, तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी। ये अच्छी वाली लड़की ने कहा। उस गांव में लुब्धा वृद्धा, ये दूसरी लड़की वाली बात है, बाद में आएगा। उसने पुत्री को आदेश दिया कि सूरज की धूप में चावलों को पक्षियों से बचाना। ओके, तो ये पहला हुआ भाई, कन्या थी और उसने कहा चावलों की रक्षा करना, है ना। उसने कहा था चावलों की रक्षा करना। और जब लड़की गई तो उसने कहा भाई मैं तो गरीब माँ की कन्या हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। ठीक। फिर लड़के से, कौवे से बात हुई, खाना पीना हुआ, और उसने कौवे ने कहा कि भाई तुम्हारी माँ अकेली होगी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। यह कहकर वो 3 पेटियां निकाल कर लाया था, जिसमें से लड़की, अच्छी वाली लड़की ने सबसे छोटी पेटी ली थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भाई वहीं एक लालची बुढ़िया और रहती थी, ये नंबर 5। और यहाँ गलत हो गया भाई, ये हमारा छूट गया है। उसने कहा चावलों की रक्षा करना, तो ये नंबर 3 है, ये नंबर 3 नहीं है, ये 3 है, यहाँ पर 3 हो गया। फिर उस लड़की ने कहा, कौवे से कहा कि मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, ये 4 हुआ। फिर ये नंबर 5 हुआ क्योंकि उसने पेटी निकाल कर दिखाई, और वहां एक लालची बूढ़ी रहती थी, ये नंबर 6 हो गया। और वो लड़की जो गरीब लालची लड़की थी, उसने जाके कहा अरे नीच कौवे, ये नंबर 7 हो गया। और लालच में उसने सबसे बड़ी पेटी ली, ये नंबर 8 हो गया। तो इस प्रकार आप कर सकेंगे, छोटी मोटी गलतियां होंगी, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन पेपर में नंबर डालिए पेंसिल से। और फिर जब फाइनली हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपने नंबर डालने हैं 1 2 3 4 से लेकर 8 तक। और नंबर 1 पे नंबर 5 है, रोमन न्यूमरल 5, ये डालो। और एकस्या वृद्धाया, पूरा सेंटेंस यहाँ लिख दो, पूरा सेंटेंस सही स्पेलिंग में, तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे। पूरा सही तो पूरे नंबर। अब हम ये भी कर लेते हैं। एका तंद्रालु बाला सी, ये भ्रांतः बाला से है। सह बाला विघ्नित मनोरथा चिंतितवान, ये तो लास्ट में उसने सोचा था सब लोग अपने अपने काम में निमग्न हैं, तो इसमें ये पहला है और ये बाद में है। फिर वो कुत्ते से मिला, हे मित्र कुकुर। अच्छा, सह अगायत, हम तो मधु संग्रह में मधुर संग्रह में, मधुर नहीं है, मधु होना चाहिए। हम मधु के ग्रहण इकट्ठा करने में बिजी हैं, ये तो मधुकर ने कहा था। वो फूलों के बगीचे में पहुंचा तो उसे मधुकर मिला, तो भाई ये होनी चाहिए नंबर 3, नंबर 2 होना चाहिए, ये नंबर 3 होना चाहिए, ये नंबर 1 है, ठीक है ना। फिर उसे चिड़िया के बच्चे से कहा कि हमारा मित्र बन जाओ, है ना, तो ये नंबर 4 होना चाहिए भाई, ये नंबर 4 हो गया। फिर ततः प्रवृत्ति, तब से वो विद्याभ्यास करके उसने धन और वैभव प्राप्त कर लिया। कुत्ते ने कहा मेरा स्वामी मुझे पालता है, मैं उसकी सेवा से नहीं टलूंगा। अच्छा भाई, जब ये 4 हो गया तो इसका मतलब ये 5 होना चाहिए, क्योंकि उसने कुत्ते से कहा और कुत्ते ने ये उत्तर दिया, ये नंबर 6 होना चाहिए, ये 6 हो गया। फिर उसका मन, उसने सारी इच्छा उसकी अपूर्ण रह गई, तो उसने सोचा हर कोई अपने अपने काम में डूबा हुआ है, तो ये नंबर 7 हो गया। और फिर वो विद्याभ्यास करके विद्वान बन गया और धन कमा लिया, ये 8 हो गया। तो ये नंबर पड़ गए भाई, ये नंबर 1 है, ये 7 है, ये 5 3 2 4 8 और 6। ठीक, आपको क्या करना होगा, आप अपना ये नंबर डालेंगे, नॉर्मल वाले नंबर, और इसके आगे नंबर 1 कौन सा है, 1 ही है, तो यहाँ रोमन न्यूमरल डलेगा और ये सेंटेंस पूरा लिखा जाएगा। नंबर 2 ये है 5, और उसके आगे जो सेंटेंस है पूरा लिखा जाएगा, सह पुष्पोद्यान वृजंतम। इस तरीके को अपनाकर एग्जाम में कॉपी में आंसर लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया, इनको करने की ट्रिक भी बताई, और एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आंसर लिखना है, ये भी आपको बताया।
अब 4 नंबर पर आपका पूरा कब्जा है, कोई इससे आपको रोक नहीं सकता है। ठीक, एक और इसी लेसन का एक खंड और जो आपको पूरी तरह तैयार कर देगा एग्जाम के लिए। सातु चटक पोतम दृष्टवा, सबने चिड़िया के बच्चे को देखा कि मेरे मित्र बन जाओ। सचिंता मास, उसने सोचा ये तो बेचारे किताबों के दास हैं, मैं तो मनोरंजन करूंगा। इन दोनों में ये पहला है। सातु नीड निर्माणे व्यस्ता, चिड़िया का बच्चा तो घोंसला बनाने में लगा हुआ था, उसने मना कर दिया, ये नंबर 2 हो गया। ये नंबर 3 हुआ, लेकिन चिड़िया के बच्चे से पहले तो उसको मधुकर मिला था। प्रीता बाला श्वानम संबोधयामास, कुत्ते से कहा, कुत्ता मिला। एक बच्चा पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम गच्छति, ये सबसे पहला है भाई, ये सबसे पहले नंबर 1 है क्योंकि वो खेलने चला गया था। एते निष्कुट वासिना प्राणिना एवं व्यस्या संति, ये निष्कुट रहने, कोटर में रहने वाले प्राणी, ये पहले हुआ। इसके बाद नंबर 2 ये होगा, और फिर उसने चिड़िया के बच्चे से बात करी। निष्कुट माने कोटर में रहने वाले, यानी चिड़िया। कुत्ते ने कहा था मैं स्वामी की सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। वह अपना उचित भविष्य विचार कर शीघ्र विद्यालय चला गया। ये नंबर 8 होना चाहिए, हमको पहला और 8वां मिल गया। और चिड़िया का बच्चा पहले मिला था, उसने चिड़िया के बच्चे को देखा, ये नंबर 2 है। उसने कहा कि ये बेचारे किताबों के दास हैं, मैं तो मनोरंजन करूंगा। मधुकर से मिला, मधुकर ने मना कर दिया, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कोटर में रहने वाले प्राणी मेरे मित्र बनेंगे। चिड़िया के बच्चे से कहा मेरे मित्र हो जाओ, लेकिन वह तो घोंसला बनाने में लगा हुआ था। फिर उसको कुत्ता मिला, तो वो प्रसन्न होकर कुत्ते से उसने बात करी। कुत्ते ने कहा नहीं जी, मैं तो स्वामी की सेवा कर रहा हूँ। तो वह अपना भविष्य सोचकर, भविष्य के बारे में सोचकर शीघ्र विद्यालय चला गया। कहानी बिल्कुल, स्टोरी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अरेंज हो गई है। जब आप ये वाला प्रश्न करेंगे ना बच्चों, अपने आप को बताते जाना, जैसे मैं बोल रही हूँ, अच्छा इसके बाद तो ये हुआ था, फिर ये हुआ था। लेकिन भाई आप सब सवालों में हर तरह के प्रश्न करने में जीतेंगे अगर आपको पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा आता होगा। हिंदी अनुवाद अगर नहीं आता है तो भाई बहुत मुश्किल है, हिंदी अनुवाद आना चाहिए। लाइन को देखते ही कहानी समझ में आ जानी चाहिए, वरना बच्चे शब्दों में ही जूझते रहते हैं, फिर कैसे करेंगे, है ना। आगे, तस्मै ज्ञान दातुम इंद्र वेशम परित्यज्य, ओके, वेशम अपना वेश बदलकर उसके पास पहुंचे इंद्र। ये है कौन से चैप्टर में से, तपोदत्त वाला चैप्टर है ना, सेतु निर्माण वाला। ज्ञान देने के लिए इंद्र वेश बदलकर आए। ठीक भाई, इंद्र वेश बदलकर आए। यह सुनकर तपोदत्त विद्या पाने के लिए गुरुकुल चला गया। लास्ट सेंटेंस है, उसकी आंखें खुल गई तो वो गुरुकुल चला गया। तदा तपोदत्ता इदम दृष्ट्वा उपहासम करोति, तपोदत्त हंसने लगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी पुल बना रहा था, अभी पुल की बात आई नहीं। एका तपोदत्ता तपस्या रतः बालका, एक तपस्या कर रहा था लड़का, उसका नाम तपोदत्त था। ये सबसे पहले होना चाहिए। उसने कहा भो कथम एतत् व्यर्थमेव सिक्ताभि सेतुं निर्माणं करोषि, क्यों व्यर्थ में पुल बना रहे हो रेत से। जब वो ये इसके बाद हुई होगी ये घटना, उसकी हंसी उड़ाते हुए तो बोला था उपहासम करोति। सह पुरुषा गंगा या सिक्ताभि सेतु निर्माणम आरभत, वह आदमी गंगा की रेत से पुल बनाने लगा। अच्छा, ये इसके बाद हुई होगी घटना, ये इसके बाद हुई होगी, क्योंकि वेश बदल कर इंद्र आए थे। नहीं सॉरी, ये यहाँ आएगा, यहाँ पर, यहाँ नहीं है। इंद्र आके रेत से पुल बना रहे थे। स विद्या प्राप्ति अध्ययन न कृत्वा, वह विद्या पाने के लिए अध्ययन न कर तपस्या कर रहा था। भैया ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तपस्या कर रहा था। इंद्र ने कहा यदि तपसा एव त्वं विद्यां प्राप्यसि, यदि तपस्या से तुम विद्या प्राप्त कर लोगे तो मैं भी रेत से पुल बना लूंगा, है ना। जब उसने हंसी उड़ाई कि क्यों पुल बना रहे हो, तब ये घटना हुई। इसके बाद ये घटना हुई। तो भाई ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और फिर ये नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि इंद्र उसके पास आए। इंद्र ने पास आकर क्या करा, रेत से पुल बनाने लग गए। जब वो रेत से पुल बनाने लग गए, इंद्र आके पुल बनाने लगे, तो लड़के ने उनका उपहास किया। ये नंबर 5 हो गया। और उपहास करते हुए क्या कहा, अरे क्यों बेकार में पुल बना रहे हो, रेत से कहीं पुल बनता है। तो इंद्र ने कहा भाई अगर तुमको तपस्या करने से विद्या आ सकती है तो मुझे क्यों नहीं है, मेरा पुल क्यों नहीं बनेगा। तो लड़के को अकल आ गई, वो विद्या पाने के लिए गुरुकुल चला गया। हमने उसमें पहले ये डाल रखा है, तो ये नंबर आपको दिख गए। ये नंबर पहला है, तपोदत्त तपस्या कर रहा था। ये नंबर 2 है, विद्या पाने के लिए केवल तपस्या कर रहा था, है ना। नंबर 3 इंद्र आए वहां पर। ये नंबर 4 वो रेत से पुल बनाने लग गए। ये नंबर 5 लड़के ने कहा, हंसी उड़ा दी। क्या उसने फिर ये कि क्यों व्यर्थ में रेत से पुल बना रहे हो। तो इंद्र ने कहा यदि तपस्या से विद्या आ सकती है तो रेत से पुल भी बन जाएगा।
ये सुनकर ज्ञान चक्षु खुल गए भाई, और तपोदत्त ये लास्ट हो गया, वो गुरुकुल को चला गया। जब आपने नंबर डाल लिया ना, एक बार इस प्रकार दोबारा चेक करो, कहानी अपने को सुनाओ। एग्जाम के रूम में इतने सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन भीड़ में भी आप अकेले ही होते हैं, क्योंकि आपको अपना काम खुद ही करना होता है ना। तो इसलिए आप इस प्रकार कार्य करें, ध्यान से करें। और जैसे मैंने बताया है, कॉपी में साइड मार्जिन के इधर अपने नंबर डालें, और फिर यहाँ पर रोमन न्यूमरल डालें, जो सही है नंबर 4 आएगा यहाँ पे, और पूरा सेंटेंस भी लिखें, तभी नंबर मिलने वाले हैं, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक, तो भाई ये हो गया हमारा घटनाक्रम। अब आपसे एक बात और, मेरे पास बच्चों के बहुत बार मैसेज आते हैं, मैम क्या इस टॉपिक पे वीडियो है, मैम हमें भेज दीजिए, मैम उस टॉपिक पे वीडियो है हमें भेज दीजिए। पर बच्चे ऐसे कैसे सबको भेजा जा सकता है? आप तो सीखिए कि कैसे प्लेलिस्ट ढूंढी जाती है। आप मेरा YouTube चैनल में मेरे खोलेंगे तो ऐसे वीडियोस दिखाई देंगे, वहां पर, वहां जहां क्लास 9th लिखा है ना, उस जगह को टच करिएगा। ये लिखा है क्लास 9th 2020-21 की इसका प्लेलिस्ट अलग बनाया है, इसमें 66 वीडियोस है, आपका पूरा सिलेबस है। इसको टच करेंगे तो ये विंडो खुलेगी, यहाँ से आपको जो देखना है वो स्वर्ण काका से लेके सारे पार्ट, सारा कोर्स आपको मिलेगा। बल्कि यहाँ से इस बटन को दबा के आप व्हाट्सएप करके अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका कम कर दिया गया है ना। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक ही जगह मिलेंगे, इसे खोल लीजिएगा। और इसके अलावा भी भाई बहुत कुछ होता है संस्कृत क्लास में डीजी, यहाँ सब्सक्राइब बटन भी होता है, इसको भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, कम्युनिटी देख सकते हैं, एक के बाद एक आप कुछ भी। संधि खोलना है तो ये संधि वाला पेज खोलिए, आप संधि टच कीजिए, 19 संधियां 19 वीडियो हैं इस पे, आपको आपकी पसंद का वीडियो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर सब कुछ अच्छा लगा है भाई, तो जरा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करिए ना। अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए, आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतजार रहता है। आगे क्या देखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो भी मुझे बताइए। वैसे सारा कोर्स अपलोडेड है, 300 से अधिक वीडियोस हैं 9th और 10th के लिए। संस्कृत फॉर बिगिनर्स जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं या जिनके बेसिक वीक है, उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस हैं छोटे छोटे, जो आपकी संस्कृत पढ़ने की सारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो भाई अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो इतना तो बनता है ना कि इसको जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ में। तो बस अब आपसे मैं विदा लेती हूँ, बाय बच्चों, बाय।